आज मैं एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा करीब 67% बच्चे जो इस बैच में आईआईएम अहमदाबाद में गए हैं वो इंजीनियर्स हैं, और जो नॉन इंजीनियर्स हैं वो केवल 33% है, जिसमें कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं। आपको पता है यह क्या शो कर रहा है? आपको लग रहा होगा कि इंजीनियर्स इंटेलिजेंट होते हैं इसलिए वो आईआईएम पहुंच रहे हैं। इसके पीछे की कहानी कुछ और है। एक्चुअल में हमारा समाज जो है ना, वो कुछ ऐसा हो गया है कि जो बच्चा अच्छा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली टीचर्स, पेरेंट्स आर ऑल्सो डूइंग, जो बच्चा अच्छा है 90, 95, 98 वाला बच्चा है, उसको आप साइंस दे दो। उसको साइंस लेना है, उसको साइंस के लिए मोटिवेट करना है। वो माहौल है कि हाँ बेटा तुम तो साइंस के लिए बने हो। और जो बच्चा खराब है यानी उसके नंबर कम आए, बच्चा खराब नहीं है, उसके नंबर कम आए तो आपके आपके एनालिसिस में वो खराब है, तो उसको आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ दे दो। अब क्योंकि हर साल जो बच्चे 20, 22, 25, 30 लाख बच्चे 12th कर रहे हैं डिफरेंट बोर्ड से, उसमें से जो अच्छे बच्चे हैं उनको आपने दे दिया साइंस। जब आपने साइंस दे दिया तो वो इंजीनियरिंग करते हैं, आगे जाके मेडिकल करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। जनरली मेडिकल वाले तो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियरिंग वाले कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं। फिर वो बच्चे जाके कैट के कंपटीशन में बैठते हैं। आपके कॉमर्स वाले भी बैठे, आपके ह्यूमैनिटीज़ वाले भी बैठे, लेकिन आपने जो इंटेलिजेंट वाले बच्चे थे उनको आपने कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ तो दिया ही नहीं। जिसने चाहा मुझे लेना है, मुझे तो यही करना है, 99 आने के बाद भी वो अलग बात, उसको भी कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, ऐसे आपको तो नीट क्लियर करना चाहिए, आपको तो जेई क्लियर करना चाहिए, लेकिन वो बच्चा लेता है। अब जब वहाँ कंपटीशन होता है आईआईएम में जाने के समय, तो जो 30 लाख बच्चे थे उसके जो क्रीम थे वो सब साइंस वाले हैं। उन्हीं ने वो कैट का एग्ज़ाम निकाला और वहाँ वो पहुँच गए। आपको क्या लगा? इंजीनियर्स अच्छा कैट निकालते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ग्रेट माइंड, किसी भी सोसाइटी में डिफरेंट तरह के माइंड के लोग होते हैं, डिफरेंट तरह के इंटेलिजेंस लेवल के लोग होते हैं। ग्रेट माइंड जो हैं, जिनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है, इंटरप्रिटेशनल स्किल्स अच्छी है, वो उस कैट के पेपर को निकालें। अगर आपने उन्हें कॉमर्स दिया होता तो भी निकालते, अगर आपने उन्हें ह्यूमैनिटीज़ दिया होता तो भी निकालते। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने आईआईएम निकाला तो आपका एक इंटरप्रिटेशन बन गया कि जो लोग इंजीनियर्स होते हैं वो कैट अच्छा निकालते हैं। अब अगली बार फिर आप स्कूल में एज ए पेरेंट और एज ए टीचर कहते हैं बेटा साइंस ले लो, इंजीनियरिंग कर लो, चांसेस हैं आईआईएम में जाने का। एक ये विशेष सर्कल बनता जा रहा है। अच्छे बच्चों को साइंस दिया, साइंस ने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग ने कैट निकाला। कंक्लूजन निकल गया कि इंजीनियर्स कैट निकालते हैं। एक्चुअल में अच्छे बच्चे कैट निकालते हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या बना? इंजीनियर्स कैट निकालते हैं। अब आपको दोबारा सोचना है, अगर आपने अच्छे बच्चे को ह्यूमैनिटीज़ दिया होता, ह्यूमैनिटीज़ वाले बीए करते, बीए वाले भी कैट निकालते। अगर आपने 99 वाले बच्चे को कॉमर्स दिया होता, कॉमर्स वाले बीकॉम बीबीए करते, बीबीए करने के बाद भी वो कैट निकालते। लेकिन समाज में बन गया इंजीनियर्स कॉर्पोरेट में अच्छा जॉब लेते हैं, इंजीनियर्स कैट निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल में अच्छे बच्चे अच्छा जॉब लेते हैं, अच्छे बच्चे कैट निकालते हैं। कंक्लूजन स्कूल लेवल से शुरू होता है और सारी गलती समाज की है। और इस समाज में जिसको काम करना है वो है टीचर। टीचर अपने काम से भाग रहा है। मैंने देखा है फिजिक्स टीचर्स, केमिस्ट्री टीचर्स, मैथमेटिक्स टीचर, सर इसका तो फिजिक्स का एप्टीट्यूड ही नहीं है, इसको फिजिक्स दे दिया। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसका एप्टीट्यूड है उसको आपने पढ़ा दिया तो आपने क्या किया? जिसका एप्टीट्यूड नहीं है, जो थोड़ा सा लेवल उसका लो है, उसको पढ़ाइए तो आपने कुछ किया ना। जो जो कहते हैं ना, जो एकदम लड़के किसी को मार सकता है, फिर आप कहते हैं मैं तो एक कोच हूँ और मैंने बहुत अच्छा बॉक्सिंग का ये पर्सन तैयार किया है। प्लीज़ मोटिवेट करके उसको बनाइए जो नहीं कर पा रहा। अगर आप ये करते हैं तो आपने कुछ किया है, अदरवाइज़ ठीक है, जिसके 99 आए वो आपने किया, जिसने इंजीनियरिंग क्लियर किया वो आपने किया, जिसने कैट क्लियर किया वो आपने किया, जो आईएएस बना वो आपने बनाया। लेकिन जो फेल हो गया क्लास में
उसके तो माँ बाप ऐसे हैं, वो तो बच्चा ही ऐसा है, वो तो दिन भर रील देखता रहता है, जिसके नंबर कम आए। हमने बहुत समझाया था पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ा ही नहीं। प्लीज़, यही दुनिया है, यही दुनिया है। इसके पूर्णतया जिम्मेदार एजुकेटर हैं, आप हैं और मैं हूँ। मैं भी एक एजुकेटर हूँ, मैं भी अपना कोर्स कराता हूँ। आप मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, मैं स्टॉक मार्केट पढ़ाता हूँ, मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ। जब मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ और एक बच्चा बहुत अच्छी जगह पहुँच जाता है तो मैं कहता हूँ, वाह देखा मैंने क्या काउंसलिंग किया था, उस बच्चे को मैंने इस तरह से मोटिवेट किया था। और दूसरा बच्चा नहीं कर पाता तो मैं कहता हूँ, पता नहीं, मैंने तो बहुत समझाया था, मेरी बात समझा ही नहीं। ये इस चीज़ से अगर हम बाहर निकल जाएंगे तो हम एक अच्छे एजुकेटर बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आई बिलीव इन कर्मा। मैं तो कर्म में बिलीव करता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ दूसरों के बच्चों के साथ, ऐसा ही होगा मेरे बच्चे के साथ। मेरे बच्चे को, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, वाह। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आप अपने बच्चे के रिस्पेक्ट करते हैं, सिंपली आप ये देखिए, आप टीचर हैं, अगर आपके बच्चे ने किसी बच्चे को मारा तो अब आप उस स्कूल के टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सेम आपको देखना है कि जब मेरे स्कूल में कोई बच्चा किसी और बच्चे को मारता है तो मुझे ऐसे ही बिहेव करना है। इस प्रॉब्लम्स आएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है। ये बहुत आसान है कह देना कि पॉलिटिशियंस अपना काम नहीं कर रहे, एनटीए अपना काम नहीं कर रहे, आईएएस ऑफिसर चोर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर चोर होते हैं, पुलिस वाले चोर होते हैं। आपको चोरी का मौका नहीं मिला है। आप चोरी कहाँ कर रहे हैं? आप अपने काम में चोरी कर रहे हैं। आपके हिसाब से आप क्लास में गए, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको आपने पढ़ा दिया, आपको लगा मैंने तो अपना काम कर दिया। प्लीज़, जो पढ़ना चाहता है, जिसके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ सकता है, उसमें आपने क्या किया रियलाइज़ करिए। आप गुरु तब बन सकते हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, नहीं पढ़ सकता है, उसमें आपने क्या किया। अगर आप उसमें कुछ कर पाएंगे तो आप समझिए आप टीचर हैं, अदरवाइज़ तो आप पैसे कमा रहे हैं, आपको जो मौका मिला है आप अपनी सैलरी ले रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने व्यूज़ को कमेंट में लिखें, अच्छा बुरा हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, अपने व्यूज़ को लिखें। ट्रोल करने की कोशिश करना चाहते हैं, बुरा लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, व्यूज़ तो डिफरेंट हो सकते हैं, मैं आपके व्यूज़ का रिस्पेक्ट करूँगा।